अस्सलामु अलैकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। One sentence can change your life। अगर आपकी तबीयत खास है, सीखने की नीयत है, तो एक ही बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बेशक। और अगर जस्ट फोकिक्स और एंजॉय के लिए आए हैं तो ऐसे हजारों जलसे हामिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में वक्त नहीं लेता। कोर्स बेशुमार होते हैं, जलसे भी होते हैं, तकारीर भी होती हैं, नातखानियाँ भी होती हैं। मैंने एक जलसा के बारे में सुना है, जब जलसा खत्म होता था तो लोग तौबा करके नहीं बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती थी। वो जलसा ये गौसिया था और मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंडिया का एक जलसा जानता हूं मैं, 5, 6, 7 मई 1972 में हुआ था। उस जलसे में हुजूर सैयदुल उलमा थे, हुजूर अहसनुल उलमा थे, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी थे, बेकल उत्साही थे, अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी थे, मुफ्ती आज़म हिंद भी थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी थे, रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत थे, राइट हैंड की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी थे। सुभान अल्लाह। उस जलसे के बाद कौम को जो फायदा हुआ, उस फायदे को दुनिया अल जामिअतुल अशरफिया मुबारक से याद करती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो अभी मुख्तसर गुफ्तगू होगी हवाले, रेफरेंस और दलाइल के साथ में होगी, और उसे आप इस हैसियत से न सुने कि तकरीर अच्छी हुई और कल हो के आप कहेंगे जलसा कामयाब हुआ। नहीं, सेव इन योर माइंड एंड यूज इन योर पर्सनल लाइफ। मोस्टली लोग अच्छी चीज देख करके फौरन फॉरवर्ड करते हैं। नहीं, पहले आप अमल करें और उसके बाद किसी को भेजिए। कॉमन बात अगर मैं आपको बताऊं, जिस जमीन पर आप बैठे हैं इसको जमादात कहते हैं। ये जमीन खाती पीती नहीं है, चलती फिरती नहीं है। अल्लाह ने उस जमीन से अफजल बनाया हैवानात को, जो अपनी मर्जी से खाते और पीते चलते फिरते हैं, जिसको मंतिक में जिसमें नामी हसास मुतहर्रिक बिल इरादा कहा जाता है। हमारा और जानवर का 90% डीएनए इक्वल है। ऐसे ही जैसे मटेरियल दे, ईंट, पत्थर, गिट्टी, सीमेंट, सरिया, और कारीगर को बोले कि चर्च बना देगा। उसी मटेरियल से कहे दुकान बना, मॉल बना देगा, शॉप बनाएगा। उसी मटेरियल से मॉस्को भी बनाएगा, टेंपल भी बनाएगा। मटेरियल सेम है, शक्लें बदली, नाम बदल गए। इंसान भी लाइक एनिमल्स है, जानवर की तरह। अल्लाह ने जिस बुनियाद पर इंसान को जानवरों से मुमताज किया उसे कुव्वत दर्राका और कुव्वत मुदरिका कहा जाता है, जिसको मंतिक में कुव्वत नुत्क कहते हैं। मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो वो यूं होगा कि जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी नंगे पैदा होता है, दोनों नंगे। बड़े होने के बाद जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, जो कपड़ा पहन ले उसे हजरत इंसान कहते हैं। इसका मतलब आपके सिवान में जो कपड़ा नहीं पहनता है, दुनिया उसे इंसान माने,
इस्लाम उसे इंसान मानने को तैयार नहीं। भूख दोनों को लगती है, जानवर को भी इंसान को भी। जहां हरियाली देखा मुंह डाल दिया। हलालो हराम की तमीज किए बगैर जो खाना खाता है उसे जानवर कहते हैं, और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। इसका मतलब सीवान में जो हराम खाता है वो इंसान नहीं है, दुनिया उसे इंसान माना। पेशाब दोनों करते हैं, जानवर भी इंसान भी। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए उसे जानवर कहते हैं, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। पीते दोनों हैं, पाको नापाक की तमीज किए बगैर कोई कहीं भी खड़े होकर पीना शुरू कर दे वो जानवर है, और जो बैठकर 3 सांस में तस्मिया पढ़ के टोपी शरीफ पहन के पीता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। ये एक बुनियादी फर्क है आपकी समझ के लिए कि यहाँ कौन जानवर है और कौन इंसान है। डेली हम लोग अपनी लाइफ में जब मार्केट जाते हैं तो फ्रूट खरीदते हैं, और फ्रूट में राजा की हैसियत जहां मैंगो रखता है वहीं एप्पल भी रखता है। मैं 3 एप्पल के बारे में आज बताने जा रहा हूं, और इसी पर हमारी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। पहला एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर डेली इंसान मॉर्निंग में खाता है वो बीमारियों से महफूज रहेगा, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, उसने एप्पल दिया और बेशुमार फवाइद दिए, बेशुमार अमराज से शिफा अता फरमाया। कुछ फ्रूट्स है जिस पर सबका इत्तेफाक है, जैसे खजूर है, इंजीर है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस के अंदर भी आया। ये पहला एप्पल हो गया, खाना चाहिए। दूसरा एप्पल जिसने दुनिया का निजाम बदला, एक नई थ्योरी दी। ये उस एप्पल की बात कर रहा हूं जब 1687 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट का नजरिया उस वक्त आया जब उसके सर पे एप्पल गिरा, और उसने कहा ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। सोचना शुरू किया, सोचते सोचते पूरी दुनिया को उसने ग्रेविटी का थॉट दिया। जमीन के अंदर कशिशे फिक्ल है, कुव्वते जाज़िबा है। जो चीज जमीन की जिन्स से होती है वो रिटर्न जमीन पर आ जाती है, इसलिए ये एप्पल नीचे गिरा। उसने नई थ्योरी दी, ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट, जिसने उसको दुनिया में फेमस और फादर ऑफ साइंस बना दिया। ये दूसरा एप्पल था। मेरी गुफ्तगू में अगर गुफ्तगू हुई तो फिर तकरीर नहीं हुई जी। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दूसरा एप्पल था जिसने दुनिया की सोच बदल दी। तीसरे एप्पल की बात करने जा रहा हूं। एक इंसान को एप्पल मिला, उसने उठाया, भूख लगी थी, खा लिया। खाने के बाद ख्याल आया कि ये हराम है या हलाल है। चलो एप्पल वाले को ढूंढते हैं। सुभान अल्लाह। नदी में बह करके एप्पल आया था, जिधर से पानी आ रहा था उसी सिमत चल पड़ा। ढूंढते ढूंढते बागबां मिल गया, एप्पल का गार्डन। खुश हो गया कि हाँ, नजात का सबब हमें मिल गया। जो मैंने मुश्तबा खा लिया, जो मैंने हराम खाया, उसे हलाल करना है। खा तो लिया। एप्पल गार्डन वाले साहब, ये आपका एप्पल था, बगैर परमिशन के मैंने खा लिया। ब्रेक योर माइंड एंड थिंक अबाउट इट। अगर आज हमको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो हम क्या करेंगे? क्या बताएंगे भाई साहब ये 1 करोड़ रुपया किसका है? जिसका हो वो आकर ले लीजिए, मुझे 1 करोड़ रुपया मिला है। यही इस्लाम बोलता है। मगर मोस्टली नहीं,
99% लोग धीरे से दबाएंगे, कोई लेफ्ट राइट देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा। हराम। अगर 1 रुपया भी आपको मिले तो आप ऐलान करें ये किसका है, और इतनी मुद्दत तक इंतजार करें जितनी मुद्दत में वो लौट सकता है, और नहीं तो उसकी तरफ से सदका करना। वो मर्दे कलंदर एप्पल की माफी मांगने के लिए गार्डन वाले को ढूंढ लिए। हजरत मैंने आपका एप्पल खाया, सेब खाया है, आप मुझे माफ कर दीजिए। सेब वाले ने सोचा इतने हरामखोर दुनिया में लोग हैं, गबन कर जाते हैं पता भी नहीं चलता, और ये कहां ना कहां से सेब की माफी मांगने के लिए आए। जरूरी आदमी नेक मुत्तकी परहेजगार। बेशक बेशक। और जब आदमी अच्छा मिले, अगर लड़की अच्छी मिले तो रिश्ते की बात करें, और लड़का अच्छा मिले तो अपनी बेटी देने की बात करें। दैट्स इस्लाम। कोई इंसान ये सोचता है अच्छा लड़का मिले तो क्या करना चाहिए, बल्कि अच्छा लड़का मिलता कहाँ है। मेरी लड़की ग्रेजुएट है, भाई साहब ग्रेजुएट लड़का देखिएगा, दैट्स रॉन्ग। लड़का अगर अच्छा चाहिए तो रुए जमीन की सबसे अच्छी जगह मदरसा, और उससे भी अच्छी जगह मस्जिद है जिस पर नस्वारी। आज तक सिवान का एक आदमी भी मस्जिद की पहली सफ में जाके अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढा। दैट्स पॉइंट। मगर एक आदमी ढूंढ रहा, डेली जाके पहली सब में चेक करता था, भाई तू पहली सब में नमाज पढ़ता, मेरी बेटी से शादी कर ले। हजरत मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहा तकबीरे उला के साथ पहली सब में 5 वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़कर रुए जमीन पर और कोई दौलत ही क्या हो सकती है। हक है, हक है। शादी हो गई भाई साहब, कबूल है, कबूल है, कबूल है। न ढोल न ताशे न बाजे न डिमांड, 5 लाख 10 लाख फॉर्चूनर अपाची। जिस वक्त हम निकाह पढ़ते हैं ये कहते हैं फला की लड़की, नाम ये, दैन महर 7786, सिक्के राइजुल बक, अलावा नानो नफका के। आपने कबूल किया? हाँ मैंने कबूल किया। अलावा नानो नफका के का मतलब क्या होता है भाई? नान मतलब रोटी, नफका मतलब खर्च, मेकअप, साड़ी, कुर्ती सलवार, पानी, खाना पीना, रहने का मकान, सब कुछ मर्द पे वाजिब है। जो ही कहा कबूल है, पहला कबूल है इसे वाजिब हो जाता है। दूसरा तीसरा तो ताकीद के लिए। पहली बार कहा कबूल है वाजिब हो गया, 3 बार कहना जरूरी नहीं है, पहली बार कहा वाजिब हो गया। अब जरा सोचे, आप ये कह रहे हैं कि नानो नफका मुझ पे वाजिब है और 5 लाख डिमांड कर रहे हैं, तो ये 5 साल की कमाई तो बीवी की खा रहे हैं आप ना भाई साहब। फिर वो मर्द कहाँ है जो बीवी की कमाई खाता है? अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कुरान में आया मर्द हाकिम है औरत पर। हाकिम कब होगा? जब खुद कमा के खिलाएगा। कमाई बीवी की और हुकूमत आपकी। हाउ इज दिस पॉसिबल? जो कमाता है चलती उसकी वैसा। 5 साल तक आप 5 लाख उसकी खा रहे हैं और फिर कहेंगे मेरी हुकूमत। इट्स नॉट पॉसिबल। शादी हो गई वहां, उस पहले सब में जो पहली सब में जो नमाज पढ़ता था, जब उसके घर में दुल्हन की डोली आई है तो दुल्हन कहती है मेरे सरताज, वो घर के कोने में टोकरी में क्या रखा हुआ है? दूल्हा भी मुत्तकी परहेजगार, कहा आधी रोटी आज खाए हैं, आधी रोटी कल के लिए रखी हुई है। सोचिएगा जरा, हमारे पास एफडी है, लाखों करोड़ों, 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़, एक मकान हो गया। एक जरा पटना में हो जाए तो मजा आ जाए। ये भी मेरे पास स्कॉर्पियो है, फॉर्चूनर आ जाए या BMW आ जाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक दिल्ली में भी हो जाए, उसके पास सिर्फ आधी रोटी, आधी आज खाया आधी कल के लिए। जानती है वो दुल्हन क्या कहती है? मेरी डोली को फौरन वापस कर दीजिए। क्या मुझसे गलती हो गई? कहा आपका ईमान तो कबूतर मैना कौवा से भी गया गुजरा है। वो आज खाता और कल के लिए घोंसले में जमा नहीं करता, क्योंकि उस कबूतर और मैना को पता है जो अल्लाह आज जिंदा है वो अल्लाह कल भी जिंदा होगा। जो आज रज़्ज़ाक़ है वो कल भी रज़्ज़ाक़ होगा। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जब आज खिलाया है तो कल भी खिलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। सेब की माफी मांगने के लिए आया, जरूर मुत्तकी परहेजगार। भाई भाई मेरे पास एक बेटी है जो अंधी लंगड़ी लूली बहरी गूंगी है, करोगे निकाह? तब माफ करूंगा। ऑप्शन, नो ऑप्शन। अगर तुम निकाह करोगे, माफी चाहते हो, देयर इज वन कंडीशन, तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। अब उसने सोचा कि निकाह करूंगा तो ये 60-70 साल जहन्नम, अजाब, अंधी लंगड़ी लूली बहरी गूंगी, और नहीं निकाह करूंगा तो मरने के बाद लाइफ टाइम अजाब, क्योंकि सेब माफ नहीं करेगा, मैं जहन्नम में जाऊंगा। जब सेब की माफी के बगैर जहन्नम है, तो जो पूरी बिल्डिंग हराम की जमीन पर बना लेते हैं, जो पूरा शराब ही पीते रहते हैं, जो पूरे गांजा के नशे में चूर रहते हैं, उनका क्या हाल होगा? जबकि वो नजिसुल ऐन है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। कुरान शरीफ के अंदर है। शराब नजिस है, वो पूरा हराम नजिस बदन में है, उसका क्या हाल है? सोचिए आप। उसने सोचा अगर शादी नहीं करूं तो मैं मरने के बाद जहन्नम में जाऊंगा, ये माफ नहीं करेगा, और शादी कर लूंगा तो ये अंधी लंगड़ी लूली 60-70 साल की जिंदगी है, कुछ गुजर गई, थोड़ी सी बाकी ला कर लेता हूं निकाह। कहा मुझे माफ कर देंगे आप ना सेब जो खाया मैंने? कहा हाँ माफ कर दूंगा अगर निकाह कर लोगे। कहा ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूं। निकाह कर लिया। आपने आगे अपने खतीब से सुना होगा, जब रूम के अंदर दाखिल होते हैं तो आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, रूए जमीन की खूबसूरत हसीनाओं में से एक हसीना है, फौरन पलट के वापस आ जाएगी, मैं गलत घर में कदम रख दिया, ये वो खातून नहीं है। कहा वही है। अंधी इसलिए कि गैर महरम को नहीं देखा, गूंगी इसलिए कि कभी हराम नहीं बोला, लंगड़ी इसलिए कि कभी हराम की तरफ कदम नहीं चली, लूली इसलिए कि कभी हराम पकड़ा नहीं, गूंगी इसलिए कि कभी हराम बोला नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी पाको साफ खातून यकीनन ये कनीज़े फातिमा ज़हरा ही होगी, और इसीलिए इस खातून का नाम ही है उम्मुल खैर फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और ये उम्मुल खैर फातिमा कोई और नहीं, माँ उम्मुल खैर फातिमा है, जिसकी आंख ने कभी गैर महरम को नहीं देखा। बाप शेख अबू सालेह है, जो सेब की माफी के लिए हजारों कदम चल करके दुनिया का अजाब जाहिरन गवारा किया, अंधी लंगड़ी लूली की शक्ल में, मगर सेब की माफी चाहिए। माँ बाप इतने अच्छे हो तब जाके 470 हिजरी में जीलान की धरती पर रब्बे कदीर ने दुनिया के लिए इस्लाम का सिंबल बनाकर, कुरान की तफसीर बनाकर, प्यारे मुस्तफा का अक्स बनाकर, अबू बकर की सदाकत का पैकर देकर, उमर की अदालत का जौहर देकर, उस्मान की शुजाअत का तेवर देकर, हजरत शेर खुदा हैदर कर्रार की जुर्रत और डेयरिंग देकर, तमाम नबियों की खूबी का जामे और नायब बनाकर, तमाम नबियों की खूबी का नायब बनाकर, रब्बे कदीर ने जिलान की धरती पर जिस बच्चे को पैदा किया, दुनिया उसी बच्चे को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि माँ अच्छी हो, बाप अच्छा हो, तो सीवान में भी गौस पैदा हो सकता है। ये कोई मैं इम्पॉसिबल बात नहीं बता रहा। वलियों की जामिया करामात औलिया में अल्लामा नबहानी ने बुनियादी तौर से 5 किस्म की। कुतुब नंबर 1, ये 2 तरह के होते हैं। एक कुतुब अपने जमाने का होता है और एक कुतुब हर जमाने का होता है। दूसरे नंबर पर है आइम्मा, ये 2 होते हैं। वली की तीसरी किस्म औताद, ये 4 होते हैं। माशाअल्लाह। वली की चौथी किस्म अब्दाल, ये 7 होते हैं। और 7 इसलिए होते हैं कि 7 बर्रे आजम है। हर बर्रे आजम को चलाने के लिए अल्लाह ने एक वली को पैदा किया, और उसके अंडरटेकिंग भी कई औलिया इकराम होते हैं। और वली की 5वीं किस्म रिजालुल गैब, जिसकी बेशुमार तादाद है। ये बुनियादी तौर से वलियों की 5 किस्में।
फतावा रज़विया शरीफ में आला हजरत लिखते हैं, इमाम हसन बसरी से लेकर इमाम महदी तक गौसियत की कुर्सी पर जो बैठे हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। किसको कब वली बनाना है और कब पोस्ट से बर्खास्त करना है, ये इख्तियार अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर को अता फरमाया। अच्छा, गौसे आजम पैदा कैसे होते हैं? आइए मैं एक स्टीफन कर्लियोन का नजरिया बताऊं। बच्चा माँ के पेट में, अगर आप दो लाइन है, एक लाइन है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, जिससे पढ़ने वाले नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, BU MS MBBS MD DM बनता है, SP कलेक्टर बनता है। दूसरी लाइन अली बातासा जीम हा खा दाल दाल गाजा सीन शीन सॉन्ग गा काजा ऐन गैन फा कॉफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। पढ़ने वाले नाजरा खां, हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, गौस अब्दाल, मातिन बनता है। ये जो ABCD वाली लाइन है, उन लोगों का कहना है कि बच्चा माँ के पेट में जब होता है, ये 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। पहले हफ्ते से लेकर 13वें हफ्ते तक, दूसरा 14वें हफ्ते से लेकर 26वें हफ्ते तक, और तीसरा 27वें हफ्ते से लेकर एंडिंग तक। ये बताया गया। यहाँ पर काबिले गौर पहलू यह है कि साइंसदानों ने यह लिखा है, समवेयर बिटवीन 16 वीक्स एंड 20 वीक्स you may feel your first fluttering moment। ये पॉइंट 16 हफ्ते से 20वें हफ्ते के बीच में बच्चे की पहली हरकत को मां फील करती है। 16 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 16 को 7 से इंटू करें, 112 दिन। साइंटिस्ट ने और क्या कहा? 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में, 20 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 20 को 7 से इंटू करे, 140 दिन बनेंगे आपको। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम किसी ने नहीं बताया, पता ही नहीं है उसे कब रूह डाली जाती है। ये ABCD वालों का जनाजा निकल गया यहाँ। 16 हफ्ते से 20 हफ्ते का एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया। जरा मदरसा मखदूमिया की तरफ आ जाए, सुभान अल्लाह, अलिफ बा तासा की तरफ आ जाए, कुरान और हदीस की तरफ आ जाए। बुखारी शरीफ के अंदर आया, इन्ना अहदकुम युजमअु खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फा सुम्मा यकूनु अलका मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्गा मिस्ला ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफखु फीहि रूह व युअमरु बिअरबइ कलमात बिकताबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्यिन औ सईद। बच्चा पहले 40 दिन तक माँ के पेट में नुतफे की शक्ल में रहता है, दूसरे 40 दिन में वो अलका की शक्ल में आता, दमे बस्ता बधा हुआ खून की शक्ल में, और तीसरे 40वें दिन में वो गोश्त की शक्ल इख्तियार करने लग जाता। और 40 को 3 से इंटू करे, 40 दूना 80, 40 तिया 120। अब बुखारी बोलती, बुखारी शरीफ की हदीस है कि 120 दिन जब मुकम्मल होता, रब्बे कदीर फरिश्ता को भेजता और वो फरिश्ता रूह डालता और साथ ही में उसकी पूरी जिंदगी का बायोलॉजी लिख देता है। बात समझ में आ गई? ऑक्सफोर्ड वाला आ जा, कैम्ब्रिज वाला तू भी आ, JNU आ, जब MU आ, दुनिया के तमाम दकातेरा, प्रोफेसर, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, सरकाली, अरस्तु, फिसागोरस, बुकरात, सुकरात, तमाम के तमाम साइंटिस्ट आ जाओ, तुम सब ने मिलकर मेडिकल डिपार्टमेंट को इतना बढ़ाया कि उसने ये कहा, अल्ट्रासाउंड होने के बावजूद 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में माँ अपने बच्चे की हरकत को फील कर सकती है, मगर 1400 साल पहले कंप्यूटर नहीं है, चैट GPT नहीं है, मोबाइल नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, गूगल नहीं है, यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, आईफोन नहीं है, OnePlus नहीं है, दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर 1400 साल पहले मुस्तफा ने बताया, सबसे पहले माँ अपने बच्चे की हरकत 120वें दिन में फील करेगी।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने दीन को समझा ही नहीं, और ऐसे भी आपके बच्चे भी 95% उधर ही जा रहे हैं उनके। और वो कयास भी करेंगे तो उन लोगों पर कयास करेंगे जो सिर्फ उर्दू दां हैं, और इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। अगर हम शादी करते हैं तो ये देखते हैं कि लड़की उर्दू पढ़ी कि नहीं, बोले हाँ पढ़ी है ना। क्या पढ़ी, बोले कुरान शरीफ पढ़ी है मेरी बेटी, 4 बार पढ़ ली है कुरान शरीफ, 5 बार दोहरा ली है। भाई साहब 5 बार नहीं 50 बार भी दोहरा ले, इसको दीनी तालीम थोड़ी बोलते। किसने बोल दिया कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम है? भाई रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। पढ़ने का नाम दीनी तालीम है, किसने कहा? भाई उससे सवाब मिलता है, तालीम नहीं है वो। सवाब अलग चीज है, अंडरस्टैंडिंग अलग चीज है, सिस्टम को जानना ये एक अलग डिपार्टमेंट है। ऐसे ही अच्छा ये फरोग कैसे हुआ? मस्जिद में हजरत वो मेरी दादी का इंतकाल हो गया है ना, मेरे वाली साहब का इंतकाल हो गया, और लंदन ही से फोन करें, ये 40-50 पेटियां मस्जिद में रखवा दीजिएगा, बराई साले सवाब मरहूम फुला। ठीक है, 50 पेटियां रखवा दी मस्जिद में, 10 मस्जिदों में रखवा दी। वो पेटी पारे वाली पढ़ा किसने? आपने पढ़ा? दूसरे ने अपने माँ के नाम से दिया था तो आपने खोल के पढ़ा था। जब आप अपनी माँ के नाम से देंगे या बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है वो, टीट फुट है, जैसी करनी वैसी भरनी, कमाता दीनो तो दान कुरान शरीफ में है। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे, आपके बाप के नाम से लोग पूरी पूरी पेटी पढ़ देंगे, नतीजतन बहुत सारी पेटियां जमा हो जाती है। फिर फोन लगाया जाता है, इमाम साहब पेटियों के पारे बुसीदा हो गए हैं, दफन कर दो। बोले हाँ कर। गई पेटियां, पारे गए कब्रिस्तान में, क्यों? खुद ही मुफ्ती बन गए थे, खुद ही इसाले सवाब में पेटी। किसने कहा इसाले सवाब में पेटी देना सवाब है? भाई पहले पूछे इमाम साहब से जरूरत किस चीज की है। पहले मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन को फोन लगा कि जरूरत किस चीज की है। अगर वो ये कहे कि जरूरत है अनवारे शरीयत की, तो वो कुरान शरीफ जिसको कोई पढ़े नहीं और जरूरत नहीं हो, उससे ज्यादा सवाब है अनवारे शरीयत देने में जिसकी जरूरत है। बेशक बेशक। इसको लोग असमें रस्म रिवाज में बहुत ज्यादा लोग चलते हैं, इसी वजह से ये तकलीफ आ रही। रस्म रिवाज की एक मिसाल दे दूं आपको। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? धड़ाधड़ लोग तैयार हो जाए। हजरत मेरी तरफ से सरिया, मेरी तरफ से सीमेंट, मेरी तरफ से ईंट। चलो ठीक है भाई, 1 करोड़ की मस्जिद बन गई। 1 साल के अंदर मस्जिद के गेट से जाके कहिए, मस्जिद के गेट साहब आप तो 50,000 के हैं, सागवान की लकड़ी के बने, बताइए ना आप सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क? बताएगा गेट? मिंबर साहब आप तो मकराना से तशरीफ लाए हैं, आप बताइए ना वुजू में कितने फराइज? मिंबर बोलेगा वुजू में 4 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना ना। झूमर साहब आप मुंबई से तशरीफ लाए, आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? झूमर बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इसका मतलब मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 1 करोड़ नहीं 1 अरब की मस्जिद हो, सिवान की जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर एक आलिम दीन हो तो चंद सालों में हजारों जाहिल को वो आलिम दीन बना सकता। अगर ये ऐलान किया जाए कि आलिम मुफ्ती लाना, 2 इमाम हमारी मस्जिद में रहेंगे, एक आलिम एक मुफ्ती, एक की तनख्वाह 50,000, नाइब इमाम की तनख्वाह 40,000, 12 लोग खड़े हो जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई साल में एक बार बारी आई, कोई हाथ नहीं उठाया। किसने बताया भाई मस्जिद बनाना सवाब का काम? जिसने बताया या जहां लिखा है वहीं ये लिखा है कि इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं इमामुल अंबिया से आया। हक है। इनकलाब गुंबदे खजरा से नहीं साहिबे गुंबदे खजरा से आया है। सुभान अल्लाह। मज़ारों पे लाखों रुपया खर्चा करने वाले, उसमें लाखों रुपया खर्चा करने वाले अपने बच्चे को आलिम नहीं बना, अपने बच्चे को मुफ्ती नहीं बना। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मुनाफिकत है, दीन को समझा ही नहीं।
1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया बच्चा माँ के पेट में 120 दिन में। अच्छा, यहीं से एक बात बताऊं, हर फर्द आपने सोचता है मेरा बेटा अच्छा बने, सोचता कि नहीं सोचता? हर फर्द सोचता है। अगर आप स्कूल बनाते हैं तो उसके बायलॉज बनेंगे, सोसाइटी बनेगी, तंजीम बनेगी, एकेडमी बनेगी, उसके नियम होंगे। 18 साल का युवा उससे कम नहीं होना चाहिए, सब के सब सुन्नी सही उल अकीदा होना चाहिए, सब के सब मसलक आला हजरत वाला होना चाहिए। जिस दिन वो मसलक से फिरा उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। ये आपने लिख दिया, 200 साल के बाद भी कोई वहाबी देवबंदी कब्जा कर ले, आप सुन्नी का एक बच्चा बायलॉज जाके कलेक्टर से बात करे, कलेक्टर वही डिसीजन देगा जो बायलॉज में लिखा हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बायलॉज बनते समय आपने जो जो लिखाया है वही वही होगा। इंसान का बायलॉज कब बनता है हम ये जानना चाहते हैं। इंसान शरीफ है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नालायक है, मरदूद है, खबीस भी है, इंसान हाजी भी है और इंसान बहुत बड़ा क्रिमिनल भी है। तो इंसान का बायलॉज कैसे बनता है, कब बनता है, बनाता कौन है, और उसको सही करने की क्या सूरत होगी? इसी बुखारी शरीफ की हदीस है कि 120 दिन के बाद फरिश्ता आके 4 चीजों का हुक्म देते हैं और फरिश्ते से कहते हैं लिख बेकतब रिस्क ही, ये क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, सब लिख। रिस्क सिर्फ खाने पीने की चीज को नहीं कहते, यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरबिक रिस्क। मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। बेकतब रिस्क ही, वो अजल ही, एक दिन के बाद मरेगा या 100 साल के बाद मरेगा, ये भी लिख। अल्लाह ताला फरिश्ता से कहता, फरिश्ता वो भी लिख देता कितने दिन के बाद मरेगा। बेकतब अजल व अमलिही, क्या करेगा, काम क्या करेगा, प्राइवेट बिजनेस या गवर्नमेंट सर्वेंट, काम क्या होगा, अमल क्या होगा, ये भी लिख, वो भी लिख दे। वह शकीन और सईद, शरीफ होगा या कमीना होगा, ये भी लिख। ये बुखारी शरीफ की हदीस बोल रहा हूं। जब ये चारों चीजें कब लिखी जा रही है, 120 दिन। ठीक है, अब बायलॉज अच्छा बनाने का जो मेरे दिमाग में आइडिया वो आपको मैं शेयर कर रहा हूं। 120 दिन से एक दिन पहले माँ बाप दोनों मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़े, रब की बारगाह में दुआ करे, परवरदिगार आलम कल तू मेरे बच्चे की तकदीर लिखवाएगा, मेरे बच्चे की तकदीर में जाहिल होना नहीं, मुफ्ती आजम हिंद होना लिख दे। मेरे बच्चे की तकदीर में जुआरी होना नहीं, मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। मेरे बच्चे की तकदीर में शराबी होना नहीं, ताजुशरिया होना लिख दे। जो अल्लाह माजी में नबियों को पैदा किया और हाल में वलियों को पैदा कर रहा है, उस पर मुहाल नहीं है। वो चाहे तो हजारों मुजाहिद मिल्लत को सीवान की धरती पर पैदा कर सकता है और रब्बे कदीर माँ बाप की दुआ कबूल फरमाता है। रब ये देखता है कि मेरी बंदी दुआ कर रही है, मेरा बंदा दुआ कर रहा है, बाईद नहीं है रब ये फरमाए फरिश्ता बच्चे की तकदीर में शराबी होना नहीं, मुत्तकी परहेजगार होना लिख दे। बायलॉज बन रहा 120 दिन, 119 दिन में दुआ कर, उससे पहले ही दुआ कर। शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ के पेट में अभी पैदा नहीं हुए। अच्छा, यहाँ पर एक साइंटिस्ट आया है जिसका नाम है स्टेफन कर्लियो। उस साइंटिस्ट ने क्या क्या उसको सुने आप जरा। वो कहता है व्हाई आर जीव्स सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, ये इतने जीनियस क्यों होते हैं यहूदी। वो गया यहूद के, ही स्पेंट 3 years, 3 साल वहां पर टाइम स्पेंड किया, 3 साल। वो कहता है द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड दैट the pregnant mother would always try to solve mathematical problem together with the husband. I would ask, is this for your child still in the womb? She would answer, yes, 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 to train the child still in the womb, so that it would be a genius later on. She would solve the problem without let up until the child is born. उसने अपनी किताब में लिखा। वहां पर यहूदियों में क्या होता है, औरतें जब पेट में बच्चा हो खजूर खाती है,
मछली खाती है, दूध पीती है, पैनों बजाती है, और उनके हाथ में, यह स्टीफन कॉर्लियोन लिखा है कि हामिल और प्रेग्नेंट औरत अपने हाथ में बुक रखती है मैथ की, वो सॉल्व करती रहती है हिसाब। 2 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना बनेगा, 7 को 70 से करेंगे तो कितना बनेगा, ये जोड़ती रहती है। स्टीफन कॉर्लियोन साइंटिस्ट पूछा, क्या ये तुम्हारे बच्चे के लिए? कहा यस यस, मैं बच्चे को ट्रेन कर रही हूँ, बच्चा पेट में, वो बच्चे को मां ट्रेन कर रही है। आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? मोस्टली माइंड कहेगा नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर जिस वक्त गुलाम जिलानी अजहरी के कानों से आवाज टकराई स्टीफन कॉर्लियोन की, कहा सुन, ये तेरी नई डिस्कवरी नहीं है 21वीं सदी ईस्वी में, तुमने इस्लाम की तारीख का ढंग से मुताला नहीं किया। ये 15वीं सदी हिजरी है, पीछे पलट 14वीं सदी हिजरी, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर अभी पैदा नहीं हुए हैं, माँ के पेट में है। माँ ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा, सयकूल तिलकर रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअ वला वन्नना क़ाल अल मलो वअलमु यातदिरुन वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरबा क़द अफ़लह। माँ ने हालत हमल में 18 पारे कुरान पढ़े, मेरे गौस ने माँ के पेट में 18 पारे कुरान याद कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये कोई बहुत थोड़ी है भाई साहब जो आप बोल रहे हो। इन इस्लाम हैज बीन डन, ये हो चुका है, और ये आज नहीं हुआ, 800 साल पहले हो चुका है। जरूरत किस चीज की है? हमने पढ़ाई नहीं किया, हमने कुरान शरीफ को समझा ही नहीं, हमने दीन शरीफ को समझा ही नहीं। कुरान मुकद्दस, एक और मिसाल दे दूंगा और मेरा टाइम पूरा हुआ जा रहा है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर एलिस सिल्वर। वो साइंटिस्ट क्या बोलता है? ह्यूमन आर फ्रॉम नॉट अर्थ, दे केम फ्रॉम अदर प्लेनेट, दे डिड नॉट कम फ्रॉम अर्थ। ये जमीन से, इंसान जमीन की मखलूक नहीं, ये दूसरी जगह से आती है। उसके लिए उसने 50 दलील दी। इंसान यहाँ का रहने वाला नहीं, कुत्ता, बिल्ली, छछुंदर, कीड़े, मकोड़े, ये सब यहीं के रहने वाले। 50 दलीलों में से एक दलील उसकी ये है कि अगर जानवर को भूख लगती सीधा हरियाली पे मुंह डालता खा लेता है, मगर इंसान को भूख लगती है तो जमीन को फाड़ता है, गेहूं का दाना डालता है, फिर उसका इंतजार करता है, आंधी तूफान से बचाता है, इत्तेदाल के साथ में पानी और धूप देता है, फिर वो मुद्दत मदीदा के बाद में कमजोर इतना लड़ता है जमीन से, वो दाना अगर जीत गया तो जमीन की छाती को फाड़ के बाहर निकलता है, और हार गया तो वो दाना अपना वजूद फना कर देता है, नामो निशान मिट जाता है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने 20 साल पहले कहा था कि उसकी शाखें, उसकी पत्तियां कमजोर इतना कि बारिश शबनम की वजह से झुक जाया करती है। उसकी पत्तियां कमजोर इतनी कि बारिश शबनम की वजह से, और ताकतवर इतनी कि जमीन को फाड़ के बाहर आती है। ये अल्लाह, ये निजाम कुदरत। गेहूं पकने के बाद काटते हैं, फिर उसको कुटाते हैं, पिसाते हैं, फिर माँ और बहनें आटा में पानी मिलाती, गोला बनाती, बेलन पे डालती, चकला पे डालती, बेलन से बेलती है, फिर तवा पे डालती, फिर रोटी पकती, दोनों तरफ सेकती, अभी खाती नहीं, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की होती। इंसान पेट भरने के लिए इतनी मेहनत करता। इसका मतलब यह है कि इंसान वहां से आया है जहां रेडीमेड खाना मिलता है। कहां से आया ये साइंटिस्ट को नहीं पता है। ये ABCD वालों का जनाजा निकल जाता है यहाँ पर, ये ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले घुटना टेक देते हैं यहाँ पर, मगर वहां से आया है जहां पर रेडीमेड खाना मिलता है। दूसरी दलील दी उसने, सूरज के रेडिएशन में आप खड़े हो जाओ,
आप सूरज की शुआएं आपकी स्किन बीमारी को इस कदर लाएगी कि आप कैंसर पेशेंट हो जाएंगे। धूप में खड़े नहीं रह सकते आप ज्यादा देर तक। सुबह के वक्त धूप जरूरी है, विटामिन डी पैदा करती है वो शुआएं, मगर वही 10 से 20 मिनट के बाद में जो शिद्दत आती जाती है वो स्किन के लिए बीमारी का सबब बन जाती है। अच्छा, जानते हैं 10 से 20 मिनट में वो विटामिन डी क्यों देती है? जब हमने इसका मुताला किया तो ये समझ में आया कि एक जाने रहमत है जो रहमत आलम बनकर सुबह सादिक में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने के वक्त में वो कमाल दिया रब ने कि कैंसर पेशेंट को भी उस वक्त में राहत महसूस होती है, कैंसर पेशेंट में भी। अभी रबी नूर के मौके से मुदल्लल मेरी तकरीर इस मौजू पर हुई है। बच्चा पैदा होता है तो माँ और बहनों का जनाजा निकल जाता है, दम निकल जाता है, माँ और बहनें मर जाती है, मगर हजरत आमिना फरमाती है मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो मुझे जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई। वजह यह थी, कुरान बोलता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो जहमत माँ कैसे बन सकते हैं? रहमत आलम बनकर आ रहे हो वो जहमत माँ कैसे बन सकते हैं? हासिल दूसरी दलील दी उसने, सूरज के रेडिएशन से जानवर ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्लाइमेट के साथ साथ बॉडी का टेम्परेचर भी जानवरों का बदलता है, मगर इंसान ना, ठंडी में हीटर होना, गर्मी में कूलर और एसी होना। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां का क्लाइमेट इंसान की बॉडी के हिसाब से, जहां सूरज का रेडिएशन ही नहीं, बल्कि सूरज है ही नहीं। कहां नहीं पता साइंटिस्ट, ऐसी 50 दलीलें दी, मगर हमने साइंटिस्ट से पूछा बता वो प्लेनेट कहां है? मर्क्यूरी का नहीं, वीनस नहीं, जुपिटर नहीं, मार्स नहीं, यूरेनस नहीं, नेपच्यून नहीं, प्लूटो नहीं, फिर वो मंगल ग्रह भी नहीं, कोई प्लेनेट नहीं। तो इंसान आया किस प्लेनेट से? कहा मुझे नहीं मालूम, ये ABCD वालों का हाल है। हमने कहा मदरसा मखदूमिया की तरफ आ जा, तुम्हें कुरान आवाज देगा, बुखारी आवाज देगी। कुल या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान बोलता है इंसान जिस प्लेनेट से आया है उस प्लेनेट का नाम जन्नत है, आने वाला हजरत आदम है और उनकी बीवी हजरत हव्वा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? बहुत उम्दा। थिंक अबाउट होली कुरान, थिंक अबाउट इस्लाम। अच्छा, जो अभी दस्तारबंदी हो रही है, कौन है, कहां से आए, किधर से आए, आई डोंट नो, मगर इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ के बच्चे हैं कि नहीं लोकल। अगर नहीं तो मैंने मुबारकपुर में एक तकरीर की थी कि अशरफिया में मिसबाही बनने वाले अगर मुबारकपुर के नहीं है तो मुबारकपुर के बाहर की जहालत खत्म हो सकती है। मुबारकपुर की जहालत खत्म होने के लिए यहाँ पढ़ना जरूरी है, लोकल लोगों का पढ़ना जरूरी है। इसलिए मदरसा का वजूद हुआ है जहालत को खत्म करने के लिए। इस बात पर तवज्जो दे, क्योंकि खुद गौसे आजम पीराने पीर या कोई भी वली, अभी औलिया किराम का उर्स भी है, कोई भी वली बगैर आलिम के वली बनी नहीं सकते। उसके लिए पढ़ाई करते हैं। खुद गौसे आजम पढ़ने के लिए माँ से इजाजत लेके जाते हैं और वो कहते हैं मैं पढ़ा, कितना पढ़ा? दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वलितु सअदम मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा, इतना पढ़ा कि पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गया। इसका मतलब ये हुआ सिवान में अगर कोई जाहिल वली है जो ये बोलता है मैं वली हूँ, पढ़ा लिखा नहीं है, समझ जाइए वो लॉलीपॉप दे रहा है, लेग पीस दे रहा, वो बेवकूफ बना रहा, वो चीटर। सीधा इस्लाम का फंडा है, वली होने के लिए आलिम होना जरूरी है। अगर वो वली का दावा कर रहा है साहिब, अच्छा आमतौर से लोग ये दाएं हैं ये बाएं हैं, एक साहब यहाँ बैठे हैं जो दरख्त को बुला लेते हैं, बीमारों को शिफा दे देते हैं, बारिश भी बरसा लेते हैं। दूसरी तरफ एक साहब है जो कुछ भी नहीं करते, चुपचाप है, बस जब भी मुअज्जिन हय्या अल फलाह बोलता है वो चले जाते हैं। दोनों में से बड़ा वली कौन? 95% कहेंगे ये करामत वाले जो बारिश बरसा रहे, दरख्त बुला रहे। 5% सूझबूझ उलमा की सोहबत में रहने वाले कहेंगे ना उधर वाले।
और ये जुमला मेरा नहीं, गौसे आजम फरमाते हैं करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फिअलुहु मुताबिकन लिकौलिही व फिअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़े वली वो है जो हय्या अल फलाह पे जा रहे हैं, वो कभी हराम नहीं कर रहे, कभी जुआ नहीं खेल रहे, कभी शराब नहीं पी रहे। चमत्कार को नमस्कार करना ये इस्लाम का सेवा नहीं है, इसलिए इसको समझें। मदरसा मखदूमिया वीरान हो गया। किसी जमाने में 400-500 तलबा थे, आज क्या हाल है? किसकी जिम्मेदारी? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन पूछेगा? कौन आके पैसा इन्वेस्ट करेगा? कौन आके खर्च करेगा? तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अगर आपको एक और बुनियादी बात बताऊं तो आपको हैरत होगी। ये जो MBBS और MD की तरफ मरे जा रहे हैं ना लोग, जाके उससे पूछिए MD से, ब्रो MD, ये जो आपने 5वीं में जो पुस्तक पढ़ी थी वो पुस्तक कहाँ? मेरी उम्र तो उस वक्त 10 साल के आसपास थी। आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। हो सकता है मेरी माँ मेरे बाप को मालूम। जाके उसके माँ बाप से पूछे, आपका बच्चा 4th-5वीं में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ? वो तो मैंने भंगार वाले को दे दिया था, ठेला वाले को दे दिया था। अस्तगफिरुल्लाह, आपने ठेला वाले को दे दिया? बोले हाँ, ठेला वाले के पास जाए तसव्वुरात की दुनिया में। भाई साहब, वो जो MD बना था वो पेपर उसकी माँ ने आपको दिया था, वो पेपर कहाँ, वो पुस्तक कहाँ? बोले वो तो मैंने होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब, आपने क्या किया? कहा मैं समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, जिलेबी, मिठाई डाल के बेच दिया। जिलेबी मिठाई खाने वाले भाई साहब, आपने क्या किया? कहा मिठाई खाने के बाद उस पेपर को मैंने डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके डंप करके आ गया। ठीक है? जिसने MD बनाया, फीस है 1000 रुपये। जिसने बनाया वो नजासत गलीज़ा में पड़ा हुआ है। कुत्ता बिल्ली पेशाब करके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वो पेपर उठाए और थाने में जाए, TI साहब इसके खिलाफ FIR दर्ज करे, पेपर की तौहीन है। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ है। ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है ही नहीं। ये हो गया। ये किसका हाल है? ये ABCD का। ये MBBS और MD का हाल है। अब जरा मदरसा मखदूमिया की तरफ आ जाए। यहाँ जो बच्चे प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़े हैं, जब वो मुफ्ती बन गए तो उनके पास जाए और कहें कि वो जो आपने अम्मा पारा पढ़ा था उसका क्या हाल है, तो वो मुफ्ती बोलेगा सुनो, जब अम्मा पारा पढ़ के मैं एदादिया में आया तो उस अम्मा पारे की अहमियत और बढ़ गई। जब ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, तामिना, फसीलत जब मुफ्ती बना तब मुझे पता चला उस पेपर के बारे में। उलमा नहीं, सहाबा नहीं, गौसो अब्ताल नहीं, औताद नहीं, रिजालुल गैब नहीं, अब्ताल नहीं, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मार। नारे तकबीर, जिंदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस सरजमीन मुहियुद्दीनपुर, आमदे औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठे आले रसूल के रुखे ज़ेबा का दीदार करें और अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा करें। अल्लाह का शुक्र है, औलाद गौसे आज़म में से एक अजीम वलद तशरीफ ला चुके हैं। हमारी गुफ्तगू इख्तिताम पर है। MD वाले ने पेपर को नजासत गलीज़ा में डाल दिया, कोई पूछने वाला नहीं। मगर जो मुफ्ती अम्मा पारा प्राइमरी में पढ़ा था, रब का फतवा है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के छूना भी मत। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी अहमियत और इफादियत को समझें। ये बुखारी शरीफ है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की किताब है। इसके अंदर चूंकि उर्स का मामला है, 11वीं शरीफ है और मुहियुद्दीनपुर में हम लोग जमा है।
इस वजह से मैं एक ही हदीस बताऊंगा। हदीस शरीफ के अंदर आया, अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तबारक व तआला क़ाल मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब इला आखिर। जिसने मेरे वली से अदावत की उसके खिलाफ ऐलान जंग रब की तरफ से। यहाँ ये बताना चाहता हूं कि नमाज फर्ज है ना, तमाम इबादतों में अफजल, मगर छोड़ने वाले के खिलाफ ऐलान जंग ना, शरीयत का हुक्म है। अलग अलग मजहब में अलग अलग सजाएं मुतअय्यन हैं, मगर ऐलान जंग रब की तरफ से। रोजा अपनी जगह मुतअय्यन है, हज अपनी जगह मुतअय्यन है, तमाम शायर इस्लाम अपनी जगह मुतअय्यन, मगर जो वली से अदावत करे ऐलान जंग रब की तरफ से। क्यों? इसलिए कि ये संविधान ऑफ इस्लाम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम को बचाने वाले ये अल्लाह के वली ही होते हैं। इसलिए अपने आप को वलियों से जोड़े ताकि आपके ईमान की हिफाजत हो सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।